अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। जो अनित्य है, जो अशुचि है, जो दुख स्वरूप है, जो अनात्म स्वरूप है, वहां अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख, अनात्मा में आत्म ख्याति, आत्मरूप ज्ञान, ये क्या है? अविद्या है। अनित्य कार्य नित्य ख्याति, इसका उदाहरण बताते हैं। तद यथा, कैसा? पृथ्वी ध्रुव है, नहीं होते हुए भी क्या कह रहा है? ध्रुवा पृथ्वी। ध्रुवा स चंद्र तारका द्यो हो, है ना? चंद्र तारक सह आकाश ही क्या है? ध्रुव है। अमृता दिवा कसो, स्वर्ग क्या है? अमर है। तथा ये हो गया क्या? ये क्या हो गया? पहला हो गया। यहां करो अनित्य कार्य नित्य ख्याति, इसको एक क्रमांक लिखो। क्या? अनित्य कार्य नित्य ख्याति। तद्यथा ध्रुवा पृथ्वी, ध्रुवा स चंद्र तारका द्यौः, अमृता दिवा कसौ। इति। अब दूसरा लिखो। क्या? तथा अशुचो परम विदित से कार्य, है ना, जो अत्यंत अपवित्र है, परम विभित्स है। क्या? जो अत्यंत अशुचि है, परम विभित्स है, ऐसे कार्य में कार्य स्थानात एक, बीजात दोन, उपस्तंभात तीन, निस्पंदात चार, निधनात पांच, कायम आधेय सूचत्वात पंडिता अशुचिम बिंदुति। क्या? स्थान से, बीच से, उपस्तंभ आश्रय से, निष्पन्द होने से, निस्यंदना, ऊपर लिखो निस्यंदन मतलब नवद्वार उपाधिविश, नवद्वार उपाधिविश, क्षरणम, चक्षरणम, नवद्वार उपाधिभ्यश्च क्षरणम। ये संदन क्या? संदन मतलब निकल आता ना शिंबूड़, है ना, अश्रु, कान से गंदगी निकल आता है, इधर से लाल आती है ना, ये संदनात् निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात्, शौचत्वा आधेय, उसको बार बार स्नानादि शौचाधानादप, ऊपर लिखो। आधेय शौचत्वात् मतलब स्नानादि शौचाधानात्, क्या? स्नान करके, धो करके, बार बार धोते हैं ना,
हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, मुख धोते हैं, मुख मुख के अंदर का विभाग धोते हैं, है ना। स्नानादि भी शौच आधानात्, ऐसा लिखो। आधेय शौचत्वात्, आधेय शौचत्वात्, शौचम आधेयम यस्य तत् आधेय शौचम। पंडिताः अशुचिं विदुः, उसको क्या कहते हैं? अशुचि कहते हैं, है ना। इति अशुचो शुचिर ख्यातिर दृश्यते। क्या? अशुचि में शुचि की ख्याति दिखाई देते हैं। क्या? इति अशुचो शुचिर शुचि ख्याति दृश्यते। इति अशुचो शुचि ख्यातिर दृश्यते, है ना। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। नव युवा शशांक लेखा कमनिया यम कन्या मधु अमृत अवयव निर्मिता इव चंद्रम वित्वा निसृता इव न्यायते नीलोत्पल पत्रायताक्षी हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयन्ती इव, है ना। ये किसी कवि ने वर्णन किया है। क्या किया? स्त्री के शरीर का क्या है? वर्णन किया है। कहां से? नव युवा शशांक देख कमनिया कन्या मधु अमृत अवयव निर्मिता इव चंद्रम वित्वा निसृता इव न्यायते नीलोत्पल पत्रायताक्षी हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयन्ती इव। ये क्या है? एक स्त्री का सौंदर्य का वर्णन है। नवीन नव इव, नवीन की तरह, शशांक लेखा, जो चंद्र की रेखा होती है उसी तरह, कमनिया, कमनिया मतलब सुंदर, यम कन्या, मधु अमृत अवयव निर्मिता, मधु के अमृत के अवयव से निर्मित है ये। चंद्रम वित्वा निसृता इव न्यायते, चंद्र को भेद करके उसमें ये निकल आई है, ऐसा समझ में आता है। नीलोत्पल पत्रायताक्षी, जैसे नील कमल के पत्र हैं, पन्ने हैं, नीलोत्पल पन्ने हैं, उसी तरह इसके आंखें हैं। दोनों आंखें कैसे हैं? नीलोत्पल पत्रायताक्षी, कैसी है? नीलोत्पल पत्रायताक्षी हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयन्ती इव। क्या? अपने हाव भाव से, अपने हाव भाव से और हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, लोचनों के हलचल से, कटाक्ष से, लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयन्ति, जीव लोकों को क्या करते हैं? आश्वासन देती है, ऐसा लगता है। तो शरीर कैसा है? अपवित्र, अशुचि है, उसमें कितना, तो उसको बोल रहे कस्य कहना अभिसंबंध। ये किसका कहना है? ये भाष्यकार का समझ। कस्य कहना अभिसंबंध
अभिसंबंध मतलब साधर्म्य, ऊपर लिखो। किसका, किसके साथ साधर्म्य कर रहा है? चंद्र से, चंद्र को भेद करके निकल आई है ऐसे लगते, अमृतों के अवयव से बनी हुई है ऐसे। तो किसके साथ? ये शरीर अशुचि है, उसको वहां तक चला जाता है तू, है ना। कस्य के न अभिसंबंध, अभिसंबंध मतलब साधर्म्य भवती। एवं अशुचो शुचि विपर्यास प्रत्यय, इसलिए क्या, अशुचि जो शरीर है उसमें पवित्र की कल्पना विपर्यास प्रत्यय इति, क्या बराबर है ना? अशुचो शुचि, एवं च अयम अशुचो शुचि विपर्यास प्रत्यय, इस तरह ये अत्यंत अपवित्र है। इसमें क्या है, पवित्रता का विपर्यास प्रत्यय आ जाता, विपर्यास रूप ज्ञान हो जाता। एतेन, इससे के अपुण्य पुण्य प्रत्यय है ना, स्वल्प विराम, तथा एवं अनर्थे अर्थ प्रत्ययो व्याख्यात। इसी तरह पुण्य में भी क्या, अपुण्य में पुण्य का अनुभव आ जाना और अनर्थ में अर्थ का ज्ञान हो जाना, इसको ही क्या कहते हैं, अविद्या कहते हैं। बराबर है ना? ये सब क्या हो गया, अनित्य अशुचि दुख आत्मसु, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु। अब तीन तीन दुख की बात होगी। तथा दुखे सुखस्य सुख ख्याति वक्षति, क्या, दुखे सुख ख्याति वक्षति, दुख में सुख का क्या होता है, ज्ञान होता है, ये बताएंगे। कहा, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। क्या क्या, दुखे सुख ख्याति, दुख को क्या कहते हैं, सुख मानते हैं। जो सुख भी है वो सब सुख भी क्या है, परिणाम एक, ताप संस्कार और दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच पांच क्या है, सर्वम, जिसको सर्वम मतलब यत सुखम तदपि क्या है, दुखम एव सर्वम विवेकिना इति क्या वदन्ति। तत्र सुख ख्यातिर अविद्या, उसमें क्या, तत्र मतलब दुखे, दुखे सुख ख्यातिर अविद्या, यह हो गया तीसरा। अब चार, ऊपर लिखो चार। चौथा क्या, तथा अनात्मनि आत्मख्याति, क्या है, चार हो गया। तथा अनात्मनि आत्मख्याति बाह्य उपकरणेषु चेतन अचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुष उपकरणे वा मनसी अनात्मनि आत्मख्याति, क्या क्या कहा, तथा अनात्मनि आत्मख्याति बाह्य उपकरणेषु, कैसा बाह्य उपकरण कौन है, पुत्र दारा, ऊपर लिखो, बाह्य उपकरणेषु पुत्र द्वारा पशुषु चेतन अचेतनेषु अथवा भोग अधिष्ठाने वा शरीरे, भोग अधिष्ठान शरीर है ना, भोग अधिष्ठाने शरीरे वाम पुरुष उपकरणे वा, पुरुष का जो साधन है, कार है, मोटरसाइकिल है, घर है,
देखो, गृह वाहन आदि। अथवा मन में भी, मनसी अनात्मनि आत्मख्याति, अविद्या, ऐसा लिखो। क्या? मनसी अनात्मनि आत्मख्याति क्या है? अविद्या, ऐसा लिखो, अविद्या। ये हो गया, चारों का चारों बात बता दिया। सूत्र क्या है? अनित्य, अनित्या शुचि दुखाना, दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, है ना? तथा हो गया, तथा एतत् अत्र उक्तम व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अविधि अभिप्रतीत्य तस्य संपत् अनु नंदस्य आत्मसंपदम मनवान तस्य व्यापदम अनु शोचति आत्मव्यापदम मनवान सो सर्वो अप्रतिबुद्ध। ईश्वर कृष्ण बोलते हो गए, है ना? व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, व्यक्तम अव्यक्तम वा, व्यक्तम मतलब स्थूलम, अव्यक्तम मतलब सूक्ष्मम, वा सत्वम, सत्वम मतलब बुद्धि सत्वम, आत्मत्वेन अभिप्रेत्य, वो व्यक्त और अव्यक्त जितना भी है बुद्धि सत्व, ये आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, वो मेरा आत्मा है। इस तरह अभिप्रत्य मतलब गृहीत्वा, क्या? अभिप्रीत्य आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनु, क्या है ना? तस्य संपदम अनु, उसका संकल्प होने से अनु नंदती, नंदती मतलब क्या हो गया? तस्य संपदम अनु, उसको प्राप्त होने पर नंदती, क्या? आत्म संपदम मनवाना, जैसे कि मैं आत्मा को ही प्राप्त हुआ हूं, ऐसा मानकर। स्वल्पविराम तस्य व्यापदम अनु शोचति आत्मव्यापदम मनवाना, उसको आपत्ति होने पर, विरोधी आपत्ति होने के बाद शोचति, शोक करता है, क्या आत्मा को ही कोई हानि हो गई है, आत्मव्यापदम मनवा, आत्मा को ही कोई हानि हुई है, ऐसा मानने वाला क्या करता है? शोक करता है। वो सब क्या है? अप्रतिबुद्ध, अज्ञानी है। ये ईश्वर कृष्ण ने, या अप्रतिबुद्ध मतलब अविद्वान, शोक करने वाला कोई भी है वो अविद्वान है ना? और आप विद्वान हो गए तो स्थिर हो गए संकट में भी। जैसे स्त्रियां, बालक
व्याकुल होकर किया करते, शोक करते, वैसा आपका नहीं होगा। शांत रूप से रहेंगे, जो कुछ कार्य करें उसमें अगर देखना है तो कोई मरने के बाद वो जो चिता रचने वाले, तिरडी बांधने वाले होते हैं ना, वो कितनी तटस्थता से क्या अपना काम करते हैं। कोई उनको दुख नहीं, कुछ नहीं, फटाफट फटाफट काम करते हैं, है ना। उसी तरह क्या, व्याकुल नहीं होना, कल्लोल नहीं करना, और अपने मन में स्थिर रह जाना, है ना, उसको विद्वान कहेंगे। मनवा न स सर्वो अप्रतिबद्ध इति एता चतुष्पदा भवति अविद्या। चतुष्पदा मतलब, चतुष्पदा मतलब अनित्येषु नित्य, अशुचिषु शुचि, दुखासु सुख, अनात्मसु आत्मा, ये चतुष्पदा है ना। लिखो चाहे तो, चतुष्पदा लिखो, चत्वारः पादा, पादा का अर्थ कोष्टक में अंशा बराबर स्थानानी, कोष्टक बंद, यस्याहा सा अविद्या चतुष्पदा। तो ऐसा चतुष्पदा भवति अविद्या, है ना। ये मूल है। ये अविद्या कौन है? किसका? क्लेश संतानस्य, है ना। क्लेश के प्रवाह को, कर्माशय, कर्म का आशय जो संसार को देने वाला है, सविपाकस्य कर्माशयस्य क्लेश संतानस्य मूलम कौन? अविद्या। हो गया। तस्याश्च अमित्र अगोष्पद वद वस्तु सत्वम विज्ञेयम। क्या? तस्याश्च अमित्र अगोष्पद वद वस्तु तत्वम विज्ञेय, है ना। तस्य मतलब ये अविद्या का। च अमित्र, जैसा अमित्र कहा जाता है, अथवा अगोष्पद, ये जैसे वस्तु हैं, उसी तरह उसको वस्तु सत्वम विधेयम। यथा दृष्टांत दिखाते हैं, तथा न अमित्रो, क्या
न अमित्रो मित्रा भाव, और क्या न मित्र मात्रम, है ना, किंतु तद विरुद्ध सपत्ना, क्या यथा न अमित्र, अमित्र मतलब मित्रा भाव नहीं है ना, मित्र का अभाव नहीं है, न या मित्र मात्रम भी नहीं है ना, मित्र का अभाव भी नहीं है ना, न मित्र भी नहीं है, किंतु मित्र का विरुद्ध मतलब सपत्ना मतलब शत्रु, क्या ऊपर लिखो, और उसी तरह यथा वा गोष्पदम न गोष्पदा भावो, है ना, गोष्पदा नहीं तो फिर गोष्पद बोलो, है ना, गोष्पद मात्रम भी नहीं तो फिर क्या है, ये गोष्पद ये देश का नाम है, क्या, किंतु देश एवं जहां गाय चरती है उसको गोष्पद प्रदेश कहा जाता है, किंतु गोष्पद मात्रम किंतु देश एवं ताभ्याम अन्यद वस्तंतरम, उस गोष्पदा भाव और गोष्पद मात्र से भिन्न वस्तुअंतरम एवं अविद्या, अविद्या क्या है, न प्रमाणम, प्रमाणम नहीं है ना, तो प्रमाणा भाव मानो, न प्रमाणा भाव है ना, तो विद्या क्या है, अविद्या न प्रमाणम, न प्रमाण है तो प्रमाणा भाव मानो, है ना, प्रमाणा भाव नहीं मानते, किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम, दूसरा ज्ञान, विद्या के विपरीत दूसरा ज्ञान, ज्ञानांतर ये महत्व का है, अधोरेखा करो, अविद्या, तो ये समझ में आया, एवं अमित्र गोष्पदवत वस्तु तत्व विज्ञेयम, वस्तु तत्व मतलब अभाव नहीं मगर कोई वस्तु है, वस्तु तत्व मतलब अभाव भिन्नम, अभाव भिन्नम भिन्न वस्तु, क्या लिखो, है ना, है ना, क्या लिखेंगे, अभाव भिन्न भिन्न वस्तु, हाँ, अभाव भिन्नम भिन्न वस्तु जानना चाहिए, तो अविद्या का मतलब क्या है, लिखो ऊपर कहीं भी, अविद्या विद्या भिन्ना किंतु न विद्या भाव, क्या है ना, अविद्या, विद्या का भाव अविद्या ऐसा नहीं है मगर विद्या से भिन्न है, तो क्या विद्या ये नया नहीं है, अविद्या ये भी ज्ञान है ना, तो अविद्या क्या है, ये देखो, अनित्य में नित्य को जानना है ना, मतलब ज्ञान है ना, है ना,
अच्छा, अशुचि में शुचि जानना है ना, मतलब ज्ञान है ना, और दुख में सुख मानना है ना, मतलब ज्ञान है ना, और अनात्मा में हम आत्मा मानना है, मतलब ज्ञान है ना। विद्या का अभाव थोड़ा है। अविद्या विद्या का अभाव नहीं है। विद्या भिन्नम ज्ञानांतरम। क्या है? विद्या भिन्नम ज्ञानांतरम। इसलिए क्या लिया? विद्या भिन्ना किंतु न विद्या यहाँ अभाव। विद्या का अभाव नहीं है, मगर विद्या से भिन्न है। इसलिए कि इसने क्या किया? एवं अविद्या न प्रमाणम, है ना, न प्रमाणा भाव, प्रमाण का अभाव भी नहीं। और तो फिर क्या है? किंतु विद्या विपरीत ज्ञानांतरम अविद्या। अब यहां 5 हो गया ना। अब छठे को हम देखेंगे। दो दर्शन शक्त्यो एकात्मते इव अस्मिता। एकात्मता इव अस्मिता। दृग दर्शन शक्त्योर एकात्मते वास्मिता। अस्मिता दूसरी अविद्या को बता रहे। पहला अविद्या का काम हो गया। अब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये 5 क्लेशों का लक्षण किया जा रहा है। दर्शन शक्त्योर एकात्मता इव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, ये दोनों जो दृक् शक्ति दर्शन शक्ति, दोनों की क्या एकात्मता जैसा क्या हो गया? अस्मिता कह रहे। तो इसमें दृक् शक्ति कौन? पुरुष हो दृक् शक्ति? क्या दृक् शक्ति मतलब क्या? कल प्रोग्राम किया। दर्शन शक्ति का बुद्धि दर्शन शक्ति है ना, क्या हो गया? दृक् शक्ति क्या? पुरुष हो दृक् शक्ति। फिर दर्शन शक्ति क्या? बुद्धि दर्शन शक्ति। इति एतयोर क्या? इति एतयोर एक स्वरूप आपत्तिर इव अस्मिता। क्या? एकाकार होना। क्या होना? एकाकार हो जाना। दृक् शक्ति ही दर्शन शक्ति है, दर्शन शक्ति है दृक् शक्ति है। इसको एकात्म भाव। क्या? तो लग गया पुरुष हो क्या? बुद्धि इति एतयोर एक स्वरूप आपत्ति, एकात्म भाव, तादात्म्य। लिखो, ऊपर लिखो, एकात्म भाव, तादात्म्य भाव, आपत्ति इव अस्मिता रूप क्लेश उच्चते। स्पष्ट हो गया ना? पुरुष को दृक् शक्ति कहते हैं, बुद्धि को दर्शन शक्ति कहते हैं। इन दोनों का क्या तादात्म्य, एकात्म भाव को क्या कहा जाता है? अस्मिता कहा जाती है। भोक्तृ भोग्य शक्तोर अत्यंत विभक्त योर, अत्यंत असंकीर्ण योर अविभाग प्राप्तो इव सत्याम भोग कल्पते। क्या? क्या? अविभाग प्राप्तम इव सत्याम भोग कल्पते। भोक्तृ शक्ति भिन्न है, भोग्य शक्ति भिन्न है। दृक् शक्ति दर्शन शक्ति है ना,
वो भोक्तृ भोग्य शक्ति और जो दोनों अत्यंत विभक्त हैं, हाँ, अत्यंत असंकीर्ण है ना, उनको मन में ये भिन्न नहीं है। अविभाग प्राप्त हुई, विभाग प्राप्त हुई न वे, अविभाग प्राप्त हुई सत्याम भोग कल्पते। भोग कब हो जाता है? अत्यंत दोनों एक है ऐसा मानने पर। जो अत्यंत विभक्त भोक्तृ शक्ति और अत्यंत विभक्त योर, अत्यंत असंकीर्ण योर अविभाग प्राप्त, अविभाग प्राप्त होने पर अविभाग प्राप्त इव सत्याम भोग कल्पते। भोक्तृ भोग्य शक्त्योर अत्यंत विभक्त योर अत्यंत असंकीर्ण योर अविभाग प्राप्त इव सत्याम भोग कल्पते, है ना। बंद किया और अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। स्वरूप प्रतिलंब हेतु तयो हो कैवल्याम एव भवति। भोक्तृ भोग शक्ति को अपना अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, मतलब वो निराला है, मैं निराला है, तो फिर ये क्या होता है? केवल बन जाते हैं। स्वरूप प्रतिलंब हेतु तयो हो कैवल्यम भवति, पूर्ण विराम। फिर कुतो भोग, केवल हो गए हैं, है ना। ये देखो, ये पहलवान है और ये पहलवान, ये भिड़ गए तो फिर कुश्ती हो गई ना, है ना। फिर कुश्ती हो गई ना, मतलब भोग होगा। ये इसको मारेगा, ये इसको छाती पर बैठ जाएगा, उल्टा घुमाएगा, ये होगा ना। अब ये इधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, अब भिड़ने को तैयार नहीं है, तो कुश्ती होगी या नहीं होगी? वही बात है ना। दुख शक्ति, दृश्य शक्ति, भोग्य शक्ति, भोग शक्ति, भोक्तृ शक्ति, दोनों क्या हैं? विभक्त हैं। वो कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं है, संकीर्ण नहीं है। उनको अविभाग प्राप्त इव, वो दोनों ही एक हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ऐसा दर्शन आप होने पर सत्याम भोग कल्पते। स्वरूप प्रतिलंब है, तो अपने स्वरूप को वो प्राप्त हो गए तो स्वरूप प्रतिलंब हेतु तो यो हो कैवल्यम एव भवति। परम को तो भोग इति, तो उनका भोग कैसा होगा? नहीं होगा। इति तथा च उक्तिम बुद्धितः परम पुरुषम आकार शील विद्यादिभीर विभक्तम अपशम कुर्या तत्र आत्मबुद्धि मोहेन, है ना। तो इसका अर्थ का इसका अर्थ है पुरुष बुद्धि से परे, पुरुष को स्वरूपशील और अविद्या आदि क्लेश से अलग न देखता हुआ, मोह मतलब अविद्या से बुद्धि में, चित्त में आत्म बुद्धि कर लेता है। पुरुष और चित्त में एक तादात्म्य होने के कारण एक जैसा भान क्या है? अस्मिता है। असंग पुरुष और चित्त का परस्पर अध्यारोप है ना। इसको ही कहते हैं हृदय ग्रंथ। लिखना है तो लिखो। बुद्धि से परे पुरुष को
बुद्धि से पुरुष पुरुष को स्वरूपशील और अविद्यादि क्लेश से अलग न देखता हुआ, बुद्धि से परे पुरुष को स्वरूपशील और अविद्यादि क्लेश से अलग न देखता हुआ, लिखा मोह मतलब अविद्या से, बुद्धि मतलब चित्त में आत्म बुद्धि कर लेता है। मोह से बुद्धि में आत्म बुद्धि कर लेता है। पुरुष और चित्त में अविद्या के कारण, पुरुष और चित्त में अविद्या के कारण एक जैसा भाव दुर्दर्शन शक्तोर एकात्मता एव अस्मिता, है ना। दृक तो पुरुष और चित्त में अविद्या के कारण एक जैसा भान अविद्या है, वही क्या है, गारंटी है। वही क्या, असंग पुरुष और चित्त का परस्पर अध्यारोप है। देखो, असंग पुरुष और चित्त का परस्पर अध्यारोप है। हो गया। बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्यादिभीर विभक्तम अपश्यम। क्या, बुद्धि से परम पुरुष को आकारशील विद्यादि से विभक्त को न देखते हुए, है ना, उसमें मोह से आत्मबुद्धि करता है। ये सारा लिख के दिया है ऊपर। क्या, बुद्धि से पर कौन है, पुरुष है, उसको आकारशील विद्या से विभक्त होने पर भी न देखते हुए उसमें आत्मबुद्धि मोह से करता है ना। इति क्या है, यह अस्मिता है। अब बोल रहे हैं सुखानुशयी राग, सुखानुशयी राग, सुखानुशयी राग सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। दुखानुशयी द्वेष। सुख अभिज्ञस्य सुख अनुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वायो गर्भ तृष्णा लोभ स राग। क्या, गर्भ का अर्थ क्या बताया, तृष्णा लोभ, ये सब का क्या है, नाम क्या है, राग। गर्भ का अर्थ क्या क्या है, गर्भ का अर्थ क्या है, तृष्णा लोभ, वो क्या है, राग। सुख अभिज्ञा सुख अनुस्मृति पूर्व सुखे तत्साधने वा यो गर्दन। सुख को जानने वाला, जो सुख को जानने वाला है, वो सुख के स्मरण पूर्वक सुख अथवा सुख के साधन में जो तृष्णा लोभ राग, इसका क्या होता है, राग कहाँ जाता है, सुखा अनुशयी, सुख के साथ रहने वाला, है ना, सुख को सुख की साथ न छोड़ने वाला,
कौन होता है? राग होता है। सुख अभिज्ञास्य सुख स्मृति पूर्व सुखे एक तत्साधने दोन वा योग्यर्थ, गर्द मतलब तृष्णा लोभ स राग हो गया। दुखानुश्रयी द्वेष, क्या? सुखानुशयी द्वेषः दुख अविज्ञास्य, दुख अनुस्मृति पूर्वो दुखे तत्साधने वा यह प्रतिघ है क्या? प्रतिघो प्रतिघो मन्युर जिघांसा क्रोध सद्वेष। दुख को जानने वाला, दुख के स्मरण करते हुए दुख और दुख के साधन में यो प्रतिघ, प्रतिघ का अर्थ बता दिया। मन्यु बराबर, फिर दूसरा बता दिया जिघांसा, त्यागने की इच्छा। वो क्या है? क्रोध है। क्या है? दुख को जानने वाला, दुख के स्मरण पूर्वक दुख और उसके साधन में जो क्या है, जो प्रतिग, प्रतिग मतलब मन्यु, जिघांसा मतलब त्यागने की, मारने की इच्छा, इसको क्या कहते हैं? क्रोध है। वो क्रोध ये दूसरा वर्ण किया है। मन्यु जिघांसा क्रोध सद्वेष, बराबर है। अब स्वरस्वा की विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश, ये तीसरे को हम देखेंगे। तीसरा अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता, राग हो गया, द्वेष हो गया, और अभिनिवेश पंचम क्लेश, उसको देखेंगे।